नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। 7 चरण का चुनाव बाकी है, साथ ही चुनाव प्रचार भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो गया है। बीजेपी ने सिंधिया को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोज तिवारी, शहनवाज हुसैन, मिथुन चक्रवर्ती सहित कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। वहीं दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आने से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। साथ ही इससे सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 6500 को पार कर गई है। शनिवार को कोरोना के 1558 नए मामले सामने आए, वहीं 10 मरीजों की मौत हो गई। साथ ही 974 मरीज ठीक हुए। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले संक्रमण दर मामूली रूप से घटकर 1.70% हो गया। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 199 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों पर अंबेडकर नगर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पी.के. मलिक ने बताया कि लोगों की लापरवाही की वजह से लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों के अंदर कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। तो इस बार देश में कोरोना के खतरे के बीच होली का त्योहार कुछ जगहों को छोड़कर सूना सूना सा रहा। जहां होली मनाई गई वहां पर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई थी। जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी थी। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला द्वारका विधानसभा के वार्ड 31 वेस्ट सागरपुर में, जहां के पार्षद मुकेश सूर्यान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों और चंदन से होली खेली और सबको होली की बधाई दी। लेकिन इस दौरान लोगों को बाकायदा कोविड-19 के नियमों की जानकारियां भी दी जा रही थी। पार्षद मुकेश सूर्यान ने होली मिलन के कार्यक्रम के दौरान ये संदेश दिया कि कोरोना महामारी को हराने के लिए सबको कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका पालन करना बेहद जरूरी है। तो इसे वक्त की मार कहें या फिर बदकिस्मती कि एक लड़की जो जेएनयू जैसे संस्थान से एमफिल की डिग्री ले रही हो और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया दक्षिण पूर्व जिला के अमर कॉलोनी से। तो पुलिस को पड़ोसियों से यह सूचना मिली कि एक लड़की घर में बंद है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को बंद घर से निकालकर एम्स में भर्ती करवाया। हालांकि जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक अकेलेपन की वजह से लड़की की हालत ऐसी हो गई। पड़ोसियों का कहना था कि माता पिता के गुजर जाने के बाद से लड़की घर पर अकेली रहती थी, लेकिन बाद में उसको अकेलेपन ने घेर लिया और उसने खुद को घर में कैद कर लिया। जो आरडब्ल्यू का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रदीप मुंडे, हमारे अशोक सिंह जी भी हैं, आशीष जी हैं। ये काफ़ी पिछले 10 साल से हमारी कॉलोनी के अंदर रह रही है। इसका खुद का अपना फ्लैट है और इसने एमफिल किया हुआ है जेएनयू से, और ये काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थी। अब धीरे धीरे कोरोना के बेस में भी हम लोगों ने इसका काफ़ी ख्याल भी रखा, खाना भी इसको टाइम टू टाइम देते रहे। फिर अब जाके काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमारे साथ में हमारी मैडम इनू है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है इसके लिए। और हमने फिर इसको एसएचओ साहब और अपने राजेंद्र सिंह जी से इस चीज़ में डिस्कस किया, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। हमारे साथ अपनी टीम भेजी। कल पूरा दिन हम लोग एम्स में रहे। एम्स में इनका इसका इलाज वगैरह जो भी था वो सब करवाया और फिर इसको इबास भेजा इन्होंने रात को। जब मैंने इस लड़की को देखा, देख तो खैर काफ़ी टाइम से रहे हैं, लेकिन ये पहले इसका इतना ज़्यादा डिटोरेटेड कंडीशन नहीं था। कपड़े चेंज मिलते थे इसके, कई बार ये बाहर खड़े होकर चाय पी रही होती थी और पूरा दिन नहीं बैठी होती थी। लेकिन पिछले 2 साल से ये पूरा दिन ही सड़क पे बैठ रही थी। अच्छा। जिसकी वजह से हमारी नोटिस ज़्यादा गई और मैंने फिर उस दिन जिस दिन मैं घर गई हूँ इसके, मैं कोशिश कर रही थी कि एटलीस्ट ये कपड़े चेंज कर ले या नहा ले, क्योंकि इस हालत में लग रहा था कि इसने तो साल भर से भी नहीं नहाई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।